अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे वक्त में हमारी सलाहियतों में हमारी ज़िंदगी में बरकत डाल दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ चलेंगे, जिसे आजकल के बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बाज़ार से तो ये बहुत महंगे मिलते हैं। तो हमने अपनी जो है ना पॉकेट फ्रेंडली इनको बनाएंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलें जिसके साथ ही आज हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जी टोटीला रोल्स। टोटीला रोल्स के लिए मैंने ये टोटीला लिया है। इसको टोटीला ब्रेड कह लेंगे, रोटी कह लेंगे, जो भी कह लें। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप घर में सिंपली मैदे का गूंद कर उसके साथ रोटी बना लें और उसको ना कच्चा पका सा रेडी करें। फुल आपने रेडी नहीं करना है, क्योंकि इसने बाद में भी पकना होता है। इसके लिए मैंने लिया जी 300 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको मैंने ऐसे स्ट्रिप्स में काट लिए, देखें बारीक स्ट्रिप्स में। और मैंने इसके लिए लिया है आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च जो है 1/4 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच चिकन टिक्का मसाला। और मैंने ये प्याज जो इनको बारीक बारीक काट लिया है, और ये फ्राइज़ हैं इनको काट लिया है। इन्हें भी हम रैप्स में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्राइज़ को जो है ना फ्राई होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कढ़ाई गर्म हुई हुई है जी। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी थी। सबसे पहले मैं इन फ्राइज़ को फ्राई होने के लिए रख दूँगी। चलें जी, जितनी देर में हमारी फ्राइज़ रेडी हो रही है हम ये चिकन इसमें डाल देंगे पैन में। इसको हमने पैन फ्राई करना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। इसमें कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, सॉरी काली मिर्च, पिसा सूखा धनिया, नमक, चिकन टिक्का मसाला, पिसी लाल मिर्च, और इसमें हम डालेंगे 2 से टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून ऑयल। और इसी ऑयल में हमने इसको पकाना है, ज़्यादा ऑयली नहीं करना, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग करनी। अगर ज़्यादा ऑयली कर दिया तो इसकी फिलिंग करना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए बस और नॉन स्टिक के पैन में तो वैसे भी ऑयल कम लगता है। अगर आप दूसरा पैन लेना, आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल लें और फिर उसको बाहर में जो है ना उसमें से उतार लें। चलें जी, इसको हम पैन फ्राई करेंगे। देखिए जी, पैन में डाल के मैंने इसको रख दिया है फ्राई होने के लिए। सिंपली बस चिकन के पकने तक हमने इसको पकाना है और हल्की आंच पे पकाना है। चिकन अपना जो पानी छोड़ेगा ना उसमें ये चिकन गल जाएगी। बोनलेस चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है। इसे हम एक तरफ इसको पैन फ्राई कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी फ्राइज़ तैयार हो रही हैं। जितनी देर में हमारा ये चिकन और फ्राइज़ तैयार होती है, हम इसके लिए एक सॉस रेडी कर लेंगे जी। हम इसकी सॉस तैयार करेंगे, उसके लिए मैं लूँगी तकरीबन 1/4 कप ऑफ जी। तो 1/4 कप मैंने लिया इसमें मेयोनीज़, और 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें लिया केचप, और मैं इसमें लूँगी 1 खाने का चम्मच बफेलो सॉस। अगर आपके पास बफेलो सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। आपने रीज़न नहीं बनाना कि हमने नहीं बनानी है। देखें जी, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें बफेलो सॉस डाल दी है। तकरीबन ये 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया, और 1 चुटकी आप समझ लें मैं इसमें डालूँगी पिसी काली मिर्च, और 1/4 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसको मिक्स करके एक सॉस रेडी कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना बिल्कुल अच्छे से, ताकि तमाम चीज़ें जो है ना वो यकजान हो जाए और हमारी सॉस जो है ना वो रेडी हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं, चिकन की भी या जितने आपके रैप्स हैं उस हिसाब से, सॉस की भी, हर चीज़ की भी। मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाई है, आप इसको डबल ट्रिपल जितना चाहे कर सकते हैं। ये जी हमारी सॉस जो है बिल्कुल रेडी हो गई है, और मेरी फ्राइज़ भी जो है बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब मैं इन फ्राइज़ को निकाल लूँगी। और ये देखें चिकन भी जो है अपने ही पानी में गल रहे हैं। इसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश है, इसके पकने तक हम थोड़ा चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे और उसके बाद इन्हें रैप आउट करेंगे। चिकन हमारा रेडी, इससे ज़्यादा हमने इसको खुश्क नहीं करना, वरना वो सख्त हो जाएगा और उसका ना टेस्ट नहीं आएगा। इसको हमने थोड़ा सा जूसी जूसी रखना है। अब ये रेडी है, मैं चूल्हा बंद करूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। ग्रिल पैन को मैंने रख दिया है ताकि ये गर्म हो जाए। इतनी देर में अपनी रैपिंग कर लेंगे। अब जी हमारे पास रैप्स हैं, ये बारीक कटी हुई प्याज है, फ्राइज़ हैं, सॉस है, और ये चिकन है। और पैन को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया, क्योंकि हमने इसको सिर्फ कलर देना है। अब मैं ये सॉस लूँगी, इसको इसके ऊपर फैला दूँगी अच्छे से।
फिलिंग आपने उतनी करनी है जितनी आप कवर कर सकते हैं। ओवर फिलिंग जो होती है ना, फिर खाने में बड़ी प्रॉब्लम देती है, मतलब वो बार बार मुंह से निकल के बाहर आती है, वो फिर एक बड़ी रफ लुक लगती है उसके साथ। तो आप उतनी फिलिंग करें जितनी आप संभाल सकते हैं। अब ये सॉस डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डाली चिकन, और इसको मैं ऐसे फैला दूंगी। इस चिकन को फैलाने के बाद मैं इस पर डालूंगी थोड़ी सी फ्राइज़, थोड़े से मैं इसमें डालूंगी स्लाइस हुए हुए प्याज। अब फिर मैं इसके ऊपर सॉस डालूंगी ऐसे। इसको हमने यहाँ से पकड़ना है, ऐसे ऐसे और ऐसे इसको रोल कर देना। अभी मैं आपको एक और रेडी करके दिखाऊंगी और फिर आप इसकी मेकिंग करेंगे। फिर से मैं इसके ऊपर लगाऊंगी सॉस, इसको फैला दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना, बहुत ज़्यादा सॉस अगर डाल दी तो फिर इसको रैप करने में मुश्किल होगी और सॉस जो है ना इसकी बाहर निकलेगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर ही सॉस लगानी है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फिर डालेंगे चिकन, फ्राइज़, अनियन। इससे ज़्यादा अगर मैं डालती तो इसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इससे बड़े साइज से अगर आपके पास रैप है तो आप इसमें मज़ीद फिलिंग कर सकते हैं। फिर इसको साइड से कवर करेंगे ऐसे ऐसे और बिल्कुल ऐसे इसको रोल कर देंगे। ये देखें जी, ये बिल्कुल बंद हो गया। गरम किया हुआ सिंपली हम इसको पैन के ऊपर रख देंगे। ग्रिल पैन के ऊपर रखने से ये इसकी लुक ज़रा अच्छी आ जाती है। थोड़ी देर के लिए हम इसको एक साइड से पकाएंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें जी, एक साइड से ये तकरीबन हो गए। अब मैं इनकी साइड चेंज करूंगी तो देखें इनकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। मैंने पैन को ज़्यादा गर्म नहीं रखा हुआ, इसलिए मुझे हाथ से पलटाने में भी आसानी हो रही है। अब इनको दूसरी साइड से पकाएंगे और देखें नेक्स्ट बैच हम साथ साथ रेडी करते जा रहे हैं। अभी हमारे 2-3 रह गए, हम इनको टोटल तैयार करके आपको उनकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखें जी, अपना सेकेंड बैच भी हमने रेडी होने के लिए रख दिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे रैप्स की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे टोटीला रोल्स पसंद आए होंगे। टोटीला रैप्स की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को, बड़ों को खुश करें इंशाल्लाह। और ये जो मैंने फिलिंग बनाई है ना चिकन की, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। इसे आप चाहे पिज़्ज़ा में यूज़ करें, चाहे सैंडविचेज़ में यूज़ करें, किसी में यूज़ करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने टैकोस में भी यही यूज़ की थी। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलें जी, अब मैं आपको ये कट करके दिखाऊँगी। मीडियम इसको दरमियान से हम ऐसे हाफ कट करेंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ी चिकन की इसकी लेयर रही है, फ्राइज़ की, हर चीज़ की। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।